यूनिवर्सिटी पहुँचे हैं, अपनी एनरोलमेंट कंप्लीट करवाएंगे, उसके बाद इंटरव्यू की बात करें। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज वो के दिन निकला है लंदन में। तो आज की जो वीडियो है वो मेन इस बारे में कि जो यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू होता है वो कैसा होता है, वो यूनिवर्सिटी वाले क्यों लेते हैं और वो क्लियर कैसे है। तो वीडियो में उसी के बारे में बात चलेगी। फिलहाल हम जा रहे हैं यूनिवर्सिटी अपने एनरोलमेंट कंप्लीट करने। और एक और बात, इंडिया में कोरोना की बहुत बुरी हालत है, तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सकता है सेफ्टी करते रहें जितना हो सकता है कि, और मतलब सेफ रहे क्योंकि बहुत बुरी हालत हो गई है। तो चलते हैं यूनिवर्सिटी और फिर कंटिन्यू करते हैं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. गाइस, भाई ने फाइनली शूज़ ले लिए, 2 शूज़ लिए हैं, एक नाइकी रिन्यू और एक फिला के वाले। तो फ्रेंड्स, अभी हम गुडनेस स्टेशन पे। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि लंदन का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो वन ऑफ द बेस्ट है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि अगर आपको कहीं से भी कहीं पे भी जाना है तो बहुत ईज़िली पहुँच जाते हैं। यहाँ पे TFL सर्विस है, ओवरग्राउंड है, अंडरग्राउंड है, सब कुछ है। मतलब जैसे अंडरग्राउंड में 5-6 लाइन्स है, सेंट्रल लाइन, डिस्ट्रिक्ट लाइन, बेकरलू लाइन। जब आप यहाँ पे आ जाओगे तो आपको ईज़िली पता चल जाएगा। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आप कहीं जाना है और आप पहुँच नहीं पाओगे। वहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ का इतना ज़्यादा अच्छा है। बसेस है, नाइट बसेस है, 24 आवर्स बसेस है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा सिस्टम है यहाँ पे। पर जो मेरी एकोमोडेशन है वो डैगनहैम में पड़ती है, इलफोर्ड के 15 मिनट्स और आगे, 2 स्टॉप्स और आगे। और वहाँ से मेरी यूनिवर्सिटी है 1 आवर एंड 30 मिनट्स दूर। मेरे को इतना टाइम लग जाता है। और मैं सबसे पहले TFL सर्विस पे जाता हूँ, वहाँ से लिवरपूल स्टेशन जाता हूँ, लिवरपूल स्टेशन से अंडरग्राउंड पकड़ता हूँ ईलिंग ब्रॉडवे के लिए, जो सबसे पास ट्यूब बोलते हैं यहाँ पे ट्रेन को, ट्यूब स्टेशन है वहाँ पे। और उसके बाद बस 10 मिनट्स की वॉक पे है वहाँ से मेरी यूनिवर्सिटी। मैंने एकोमोडेशन इतनी दूर इसलिए लिए क्योंकि यहाँ पे इलफोर्ड में थोड़ी जॉब, क्योंकि सबसे पहली बात तो यहाँ पे इंडियंस बहुत ज़्यादा है, इंडियंस पाकिस्तानी, मतलब सबसे पहले तो होम सिकनेस नहीं होती, मेन पॉइंट है जो यहाँ पे आके। और दूसरी बात कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी इलफोर्ड वाले एरिया में ज़्यादा है। अगर आप इलफोर्ड नहीं आ रहे तो साउथ हॉल जाओ, क्योंकि वहाँ पे भी इंडियंस, बंगालीज, मतलब अपने लोग बहुत ज़्यादा है और सिस्टम थोड़ा इजी रहता है वहाँ पे। क्योंकि अगर आप ऐसे पे आओ, जब हम नए आए थे तब हमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। हम भी पूछ रहे थे कि ये वाली ट्रेन कहाँ पे वगैरह, स्टेशंस का कुछ नहीं पता था। पर मैप्स यूज़ करना आने चाहिए और थोड़ी बहुत ही हेल्प अगर आप कोई करे तो हो जाता है। फ़िलहाल मेरी ट्रेन आ गई है, आपको पकड़नी है ट्रेन, तो अगला इंटरव्यू के बारे में बताएँगे आपको। बस एक बार मैं ट्रेन में बैठ जाऊँ, उसके बाद ट्यूब पे, सॉरी। We'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. मेरे को एक कमेंट आया था कि ब्रांडेड चीज़ें यहाँ पे इंडिया में सस्ती है या फिर UK में, तो उसका सिंपल सा आंसर है कि UK में बहुत ज़्यादा सस्ती है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में आओगे तब तो मतलब होता है कि ऐसा होता है, मतलब मेरे को तो साहब आप लोगों का पता नहीं, जब आप आओगे कि रिन्यू करना, मतलब क्या होता है कि हम जैसे 1 पाउंड भी खर्चते हैं ना तो उसको इंटू 100 कर लेते हैं, मल्टीप्लाई में 100 कर लेते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि इंडिया में कन्वर्ट करके देखते हैं कितने का है, लेकिन जब आहिस्ता टाइम निकल जाएगा, जैसे हमारे 2-3 महीने हो गए हैं, तो अब हम नहीं करते हैं पर बहुत कम करते हैं। तो मेरे फिला वाले शूज़ मेरे को पड़े थे 25 पाउंड्स के,
मतलब यहाँ के हिसाब से 25 रुपीज़ ये बोलते हैं यहाँ पे। अब इंडिया में अगर मैं कन्वर्ट करूँगा तो 25 इंटू 100 करना पड़ेगा, फिर 2500, इतना नहीं सोचना होता। और जो मेरे दूसरे शूज़ थे नाइकी के, वो पड़े थे मेरे को 50 समथिंग पाउंड के। तो अगर मैं इंडिया में कन्वर्ट करूँगा तो वो हो जाएंगे 5000 कुछ। तो इतना कुछ नहीं सोचना होता, बस यहाँ के हिसाब से सोचो, क्योंकि अब आप यूके में आ गए हुए हो तो यहाँ पे ज़्यादा सस्ते हैं। यूनिवर्सिटी पहुँचे हैं, अपनी एनरोलमेंट कंप्लीट करवाएंगे, उसके बाद इंटरव्यू की बात करते हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर जिनकी भी वेस्ट लंदन है भाई, ये देख लो यूनिवर्सिटी। इन्होंने मेरा कार्ड एक्सपायर कर दिया है यार, एनरोलमेंट कंप्लीट नहीं की ना की, BRP कार्ड, क्योंकि मेरा DVLA के लिए गया हुआ था। DVLA इज़ ड्राइविंग प्रोफेशनल लाइसेंस। सो ये देख लो भाई यूनिवर्सिटी। कंप्लायंस टीम बैठी हुई है, शुक्र है। ये ऐसे ही चिल के यहाँ पे आप कॉफ़ी वगैरह ले सकते हो, सब कुछ है यहाँ पे वगैरह। स्नीकर्स और यो 1.20 महंगा बहुत बहुत महंगा है यहाँ पे, लेकिन तो फ्रेंड्स एक चीज़ मैं भूल गया यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस में, कि वो यूनिवर्सिटी के रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं कि यूनिवर्सिटी की यही पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंदन क्यों चूज़ की आपने, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ सनडरलैंड, यूनिवर्सिटी ऑफ कुछ बाकी यूनिवर्सिटीज़ में क्या आपने ट्राई किया, अगर ट्राई किया तो क्या रिप्लाई आया, और उस यूनिवर्सिटीज़ में आप क्यों नहीं गए। तो यूनिवर्सिटी के बारे में भी ज़रूर पढ़ना है। जैसे ये यूनिवर्सिटी नंबर 34 आई थी पूरे यूके में, गार्डियन बुक्स ऑफ यूनिवर्सिटी 2021 के अकॉर्डिंग। उसके बाद ये कंप्यूटर साइंस में नंबर 1 थी पूरे यूके में, होटल मैनेजमेंट में भी नंबर 1 थी, लेकिन आपने अपने अपने कोर्स का देख के बोलना है। और बस ये क्वेश्चन मेरा रह गया था, और अगर और कोई क्वेश्चन रह गया होगा तो मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दूँगा। बाकी मेन क्वेश्चन जो थे सारे कवर कर लिए मैंने। तो ऑल द बेस्ट अगर आपका इंटरव्यू होने वाला है। मैं बैठा हूँ यूनिवर्सिटी के बाहर, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंदन के बाहर। तो जितने भी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन है कि यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू कैसा होता है, तो ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है। तो सबसे पहले तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सबसे पहली बात कि यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू बहुत इजी होता है। क्यों ही मत, बहुत ज़्यादा इजी होता है, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सबका क्लियर हो जाएगा। बस यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, बी पॉजिटिव। मेरा खुद का एक्सपीरियंस ऐसा था कि मैं थोड़ा सा मतलब डर रहा था कि कैसा होगा इंटरव्यू, कितना टफ होगा, क्या क्या पूछेंगे। तो वैसा कुछ सबसे पहले तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछते हैं। स्टार्टिंग से सबसे पहले मतलब लिंक वगैरह देंगे वो आपको, आपने वो स्काइप डाउनलोड, मेरा स्काइप पे हुआ था, आपका मेरे को पता नहीं कैसा होगा। स्काइप पे डाउनलोड करना है, स्काइप डाउनलोड करना है, उसके बाद वो लिंक खोलना है, उसके बाद आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है। तो मेरा जिसने इंटरव्यू लिया था वो एक इंडियन था। अब क्या हो रहा है कि थोड़ी यूनिवर्सिटी स्ट्रिक्ट हो गई है, तो वो यूनिवर्सिटी से ही कॉल कर रहे हैं, पर कोई बिग डील नहीं है इसमें, इट्स नॉट अ बिग डील। सो मेरा सबसे पहले जब भी इंटरव्यू स्टार्ट होता है वो आपकी बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं। बेसिक एज इन की पर्सनल डिटेल्स के, जैसे आपका नाम क्या है, आपका पासपोर्ट नंबर क्या है, आपका पासपोर्ट डेट, पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट क्या है, फिर ऐसे, और फिर आपके स्टूडेंट आईडी नंबर, इसकी बातें छोड़ो। हाँ, फिर वो पूछते हैं कि आपने क्या पढ़ा है, क्या 12th कब की थी, कौन से स्कूल से की थी, क्या सब्जेक्ट्स थे। फिर उसके बाद ये मतलब बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे। उसके बाद उनके मेन क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। सो सबसे पहले वो पूछते हैं कि वाई दिस यूनिवर्सिटी। उससे भी पहले मेरा तो सबसे पहले ये पूछा था, लेकिन वो 3-4 टाइप के मतलब ऐसे स्टार्ट करते हैं, या वो पूछ लेंगे कि वाई स्पेसिफिकली यूके, वाई नॉट कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया और एनी अदर कंट्री। तो
इसका बेसिक आंसर आप सब ने बोलना है कि लंदन में एजुकेशन लेवल सबसे ज़्यादा हाई है, एजुकेशन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है लंदन में। दूसरा पॉइंट आप बोल सकते हैं कि टेम्परेचर भी यहाँ पे इतना ज़्यादा, जैसे कनाडा में बहुत ही ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा कोल्ड है, वैसा यहाँ पे नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया अगर इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर है। एक चीज़ आप ये बोल सकते हो। दूसरी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ये 2-3 पॉइंट, मतलब सिंपल बेसिक आपने नॉलेज देनी है उनको। वो बस जानना चाहते हैं कि एक बच्चा कम्युनिकेट कर सकता है या फिर नहीं कर सकता। बस ये है इंटरव्यू का मेन रीज़न लेने का, कंडक्ट करने का उनका यही है। फिर उसके बाद 1-2 क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं, फिर वो कोर्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछना स्टार्ट होते हैं कि वाई स्पेसिफिकली दिस कोर्स। जैसे मेरा कंप्यूटर साइंस था, तो मेरा जो कंसल्टेंट था उन्होंने मेरे को बताया था कि कैसे मैंने उसका इस क्वेश्चन का आंसर देना था। तो उन्होंने पूछा था कि वाई स्पेसिफिकली दिस कोर्स, तो मॉड्यूल्स कितने हैं? वो तो उसका आंसर मैंने दिया था कि मैंने 12th में नॉन मेडिकल स्टडी किया हुआ है, तो मेरा उसमें मैथ्स था, और इसलिए मेरा इंटरेस्ट बना है इस फील्ड में कंप्यूटर साइंस में आने के लिए। तो ये मेन रीज़न है मेरा कंप्यूटर साइंस लेने के लिए। तो फिर उसके बाद वो आपके पूछेंगे कि कितने मॉड्यूल्स हैं। इतनी बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए कि कितने मॉड्यूल्स हैं। जैसे मेरे 16 मॉड्यूल्स थे, 6 पहले ईयर में, 6 पहले ईयर में, उसके बाद 6 अगले में, फिर 4 ऐसे करके। तो ये सब बताना होता है आपने कि कितने मॉड्यूल्स हैं। तो फिर वो पूछते हैं कि मॉड्यूल्स के बारे में पूछ सकते हैं आपसे। मेरे से पूछा था उन्होंने कि वो कुछ भी, मतलब आपने हर एक मॉड्यूल के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। जैसे सपोज़ कर लो कि मेरे में 6 मॉड्यूल्स में से सपोज़ कर, जैसे डाटा कम्युनिकेशन था, एल्गोरिदम्स था, इंफॉर्मेशन सिस्टम था। इसके बारे में अपने बेसिक जो भी आपका कोर्स है, बिज़नेस है, होटल मैनेजमेंट है, जो भी आपका कोर्स है, मॉड्यूल्स के बारे में ज़रूर पढ़ना, क्योंकि वो क्वेश्चंस पूछते हैं मॉड्यूल के रिलेटेड, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट वाकई है या फिर वो खाली यहाँ पे पढ़ने नहीं आ रहा है, ऐसे ही आ रहा है, मतलब समझ गए ना आप। हाँ, तो बेसिक नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए मॉड्यूल्स के बारे में। ज़रूर हर एक मॉड्यूल पढ़िए, क्योंकि जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो मैंने मेरे सारे मॉड्यूल पढ़े थे, और एक मॉड्यूल हर किसी का छोड़ा था, तो उसने एक क्वेश्चन मेरा उस मॉड्यूल से पूछ लिया था। और एक और मेन बात कि अगर आपको कहीं पे फंस जाते हो, कोई क्वेश्चन नहीं आता है आपको, तो आपने उसको अटकना नहीं है वहाँ पे। आपने बोलना है सॉरी आई डोंट रिमेंबर, ऐसे करके बोल देना है। ये नहीं कि ऐसा नहीं चलेगा, आपको क्विक रहना है, आपको मतलब कम्युनिकेट करना है। बस यही मेन चीज़ है जो उन्होंने देखनी है। फिर उसके बाद ये पूछेंगे आपसे, मॉड्यूल के बारे में पूछेंगे, और क्या पूछेंगे, और इस कंट्री है, ये तो हो गया, ये कंट्री वगैरह के बारे में हो गया। फिर वो पूछेंगे कि फ्यूचर प्लान क्या है आपका। तो गाइस, फ्यूचर प्लान के लिए आपने, जैसे मेरा था कि मैं एज अपने आप को, मेरा जो फील्ड है वो बहुत अच्छी है, मैं कंप्यूटर साइंस के लिए मैं एज अपने आप को इन फ्यूचर डाटा एनालिस्ट में भी देखना चाहूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर देखना चाहूँ। इंडिया में इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, इसलिए मैं वापस जाके इंडिया में ये जितना भी मैं स्टडी करूँगा, तो नॉलेज वहाँ पे मैं अपनी वहाँ पे जितने भी स्किल्स यहाँ पे इन्हेंस कर पाऊँ, वहाँ पे जाके मैं बाकी जॉब वगैरह करूँगा। गलती से भी ये मत बोलना कि मैं फ्यूचर में यूके ही सेटल होना चाहता हूँ वगैरह वगैरह। अगर वो आपसे पूछते हैं कि अगर आपको यूके में जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो क्या आप एक्सेप्ट करोगे, तो बोलना कि हाँ बिल्कुल करूँगा, क्योंकि इससे मेरे स्किल्स और ज़्यादा अच्छे होंगे, मेरे को नॉलेज गेन होगी जो मेरे को फ्यूचर में हेल्प होगी। बस ये मत बोलना कि मैंने यूके कोई जॉब ढूंढनी है या सेटल होना है वगैरह वगैरह, कुछ भी नहीं। ये बेसिक हो गया। तो और यूके के बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको, जैसे कि यहाँ पे कितना एक्सपेंस कितनी फ़ीस दे के आए हो आप, और मतलब नॉर्मल जैसे बीएससी की फुल फॉर्म क्या है, मंथली एक्सपेंस क्या है, इनसाइड लंदन क्या है, आउटसाइड लंदन क्या है। फिर एकोमोडेशन के बारे में भी पूछ सकते हैं, कि मेरे से तो नहीं पूछा था, मेरा 10-15 मिनट्स का हुआ था, उसमें से मैंने सारे आंसर उनको दे दिए थे। तो उसी के 5-10 मिनट्स के बाद उन्होंने कंसल्टेंट को मेरा रिज़ल्ट बता दिया था। तो अपना ये पूछेंगे, यूनिवर्सिटी का एड्रेस ज़रूर पूछेंगे, यूनिवर्सिटी कहाँ पे लोकेटेड है, कैसे जाओगे, कौन सी ट्रेन वगैरह, बेसिक नॉलेज ये ज़रूर देखना। जैसे
मैं जहाँ पे रहता हूँ, मैंने आपको एक वीडियो में स्टार्टिंग में भी बताया था कि मेरा कैसे कैसे करके ये पूछ सकते हैं, यूनिवर्सिटी का पोस्ट कोड पूछ सकते हैं, यूनिवर्सिटी की जीमेल पूछ सकते हैं। तो बस ये यहाँ पे यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस ख़त्म हो जाएंगे। फिर वो आपसे पूछेंगे कि आपको कौन स्पॉन्सर कर रहा है, आपने बैंक अकाउंट में कितने पैसे शो किए हैं, ये 2 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद उसके बाद यही था, स्पॉन्सर कौन कर रहा है, लास्ट क्वेश्चन। हाँ। स्पॉन्सर कौन कर रहा है और वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी जॉब क्या है, बस मंथली अर्निंग कितनी है, ईयरली एनुअल इनकम क्या है। बस वो यही 2-3 क्वेश्चन वो पूछते हैं, तो इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है। ये था इंटरव्यू के बारे में। इंटरव्यू की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ईज़िली कॉन्फिडेंटली पॉजिटिवली बोलना है। नहीं आएगा तो सीधे बोल देना, सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर, ऐसे बस ऐसे करके बोल देना है, ईजी। ये नहीं, अटकना नहीं है बीच में। जितना क्लियर रहोगे उतना अच्छा रहेगा। और यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू ईज़ी, बहुत ज़्यादा ईज़ी, पर जो इंटरव्यू टफ़ होता है वो होता है एम्बेसी का इंटरव्यू। और एम्बेसी का इंटरव्यू तब आता है कि अगर उनको एम्बेसी पे जब आप फ़ाइल लगाने जाते हो सब कुछ कंप्लीट करके, उसके बाद अगर उन्हें थोड़ा सा भी आपकी प्रोफाइल में शक आए, या फिर थोड़ा गैप ज़्यादा है, या फिर कुछ भी मतलब ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम है, और रैंडमली वो चूज़ करते हैं कि मैंने इस स्टूडेंट का ऐसे उठा लिया, इसका लेना है, इसका इंटरव्यू ले लेंगे हम, वगैरह वगैरह। तो कुछ भी हो सकता है। उसका इंटरव्यू थोड़ा टफ़ होता है, वो 45 मिनट्स तक चलता है, 30 to 45 मिनट्स। पर अभी तो उसके बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि आप थोड़ी सी स्टडी ज़रूर करें, क्योंकि बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। और इजी होता है, बहुत ज़्यादा इजी होता है। ऐसे थोड़ा सा डर लगता है, पर 1-2 बार आप मतलब पहले उनसे बात करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। टेंशन नहीं लेनी है, पॉजिटिव रह के बोलना है, कॉन्फिडेंटली बोलना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, दैट्स ऑल, सब हो जाएगा। इंटरव्यू तो अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे ज़रूर मैसेज कर सकते हैं कि भाई ये अगर ये चीज़ वो पूछ लेते हैं, या वगैरह वगैरह। कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर लीजिए, मैं आपको ज़रूर उस पर रिप्लाई दे दूँगा। तो बस ये वीडियो मेन इसके लिए ही थी। अभी यूनिवर्सिटी के बारे में बैठा हूँ, मेरा कार्ड नहीं चल रहा, पता नहीं क्या चक्कर है, ऐसे ही है। तो अभी बस वीडियो एंड करते हैं यहीं पे। आई होप आपको जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो अच्छी लगी होगी, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको मेन फोकस करना है, सब कुछ हो जाएगा, इतनी टेंशन वाली ज़रूरत नहीं है। और चलो ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड ठंड हो गई है। लव फ्रॉम लंदन, बाय।